प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस मनु क्लास में। तो जो भी विद्यार्थी राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करे दोस्तों, राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इंपोर्टेंट क्लास होने वाली है। अगर आप भी राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लेना, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर हुबहू छपने वाले। तो चलेगा दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन है किस जिले में किया जाता है? राजस्थान में देवर भाभी की होली का आयोजन है किस जिले में किया जाता है? ब्यावर है, भिनाई, अजमेर है या आपके केगड़ी? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा। याद है दोस्तों, आज की क्लास आपको पूरी की पूरी देखनी है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल ब्यावर बता रहे हो, क्या बता रहे हो दोस्तों? ब्यावर बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ब्यावर बता रहे, ऑप्शन नंबर बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कोडामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है? कोडामार होली किस जिले की प्रसिद्ध है, कहाँ की प्रसिद्ध है? अजमेर है, ब्यावर है, भिनाई या के केगड़ी? दोस्तों ये भी प्रश्न मोस्ट है, आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। कोडामार होली कहाँ की प्रसिद्ध है? आप सभी विद्यार्थी को आंसर देना है। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरो जी, कोडामार जो होली ना, ये आपके भिनाई के प्रसिद्ध है। कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? भिनाई के प्रसिद्ध है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताना का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, गणगौर का त्योहार है कितनी अवधि तक मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार है कितनी अवधि तक मनाया जाता है? 14 दिन है, 15 दिन है, 18 दिन है, ये आपके 19 दिन है? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ। कह रहे जी, गणगौर का जो त्योहार होता है ये आपके 18 दिन तक लगातार मनाया जाता है। कितने दिन तक मनाया जाता? 18 दिन तक मनाया जाता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपके सामने, मरु महोत्सव है आयोजन किया जाता है। मरु महोत्सव का आयोजन है कहाँ पर किया जाता है? बाड़मेर है, बीकानेर है, जैसलमेर है या आपके जोधपुर है? दोस्तों जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर देगा। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी परीक्षा 2025 की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छूटना नहीं है, क्योंकि मैं जो आज प्रश्न करवा रहा ना, यही प्रश्न है आपके पेपर के अंदर छपने वाले। गुरु जी, मरु महोत्सव का संबंध आपके जैसलमेर से रहेगा। ऑप्शन जो भी साथी सी बता रहे ना, ऑप्शन है सी बताना हल्का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, होली का त्योहार है कब मनाया जाता है? होली का त्योहार है कब मनाया जाता है दोस्तों? कार्तिक पूर्णिमा, फाल्गुन शुक्ल त्रयोदशी, फाल्गुन शुक्ल एकादशी या फाल्गुन पूर्णिमा को? जल्दी जल्दी से बताएगा। आप सभी विद्यार्थियों को आंसर देना है। कह रहे जी, होली का जो त्योहार है ये आपके फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन डी बता रहे ना, ऑप्शन है डी बताने हल्का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है? सीताबाड़ी का प्रसिद्ध मेला किस जिले में लगता है दोस्तों? कोटा, बाड़मेर है, बारा या आपके चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं करेगा वो सभी विद्यार्थी क्लास को लाइक कर दीजिएगा, साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब भी लीजिएगा ताकि आगामी हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। केरो जी, 12 को लिख दो। किसे लिख दो? 12 को लिख दो। अगर आप भी 12 बता रहे, ऑप्शन नंबर से बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, बादशाह का मेला पड़ता है, बताइएगा दोस्तों। बादशाह का मेला पड़ता है ब्यावर है, कोटा, सवाई माधोपुर है ये आपके दूसरा में? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में ना कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार प्रश्न है, आप सभी साथी कमेंट करेंगे। कह रहे जी, बादशाह का जो मेला है ना ये आपके ब्यावर में पड़ता है। ब्यावर कहाँ पर है? तो ब्यावर आपके अजमेर में दोस्तों, ठीक है ना। जो भी साथी ऑप्शन है बता रहे, सही कमेंट कर दिया। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है।
क्योंकि मैं जो प्रश्न करवा रहा हूं यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा पशु मेला नहीं है दोस्तों? नागौर है, पुष्कर है, रामदेवरा या आपका तिलवाड़ा? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी रामदेव जी का ना ये आपका एक मेला नहीं है, सांप्रदायिक सद्भाव का मेला है। ये आपका पशु मेला नहीं है भाई। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन सी बताने वाली का सही रहेगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है? कौन सा मेला वर्ष में 2 बार आयोजित होता है दोस्तों? बाण गंगा, श्री महावीर जी, कैला देवी या आपके करणी माता? चलो जल्दी जल्दी से आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। आप सभी साथियों के कमेंट आ रहे कह जी करणी माता को लिख दो। किसे लिख दो? करणी माता को लिख दो। करणी माता का जो मेला है ये आपके नवरात्रि के इसमें वर्ष में 2 बार लगता है। ठीक है ना? बिल्कुल आप जो डी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आता किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा का मेला लगना प्रारंभ हुआ? किस शासक के शासन काल में कोटा में दशहरा का मेला लगना प्रारंभ हुआ था? उमेद सिंह है, राम सिंह है, दुर्जन सिंह है या आपके बहादुर सिंह है? जल्दी जल्दी से बताओ दोस्तों। क्लास का टाइम नोट कर लो। प्रतिदिन हमारी क्लास है सुबह को 7 बजे आती है। ठीक है ना? तो आप सभी साथी प्रतिदिन सुबह को 7 बजे क्लास को ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है और यहाँ पे माधव सिंह बता रहे हो। अगर आप भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो ना सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ आयोजित होता है? विश्व का सबसे बड़ा ऊंट मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? बताओ जल्दी से। राजस्थान पुष्कर है, राजस्थान उदयपुर है, राजस्थान जयपुर है या राजस्थान बीकानेर में? जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सबके कमेंट आ रहे क्यों राजस्थान के बीकानेर जिले में। अगर आपने भी ऑप्शन डी बताया तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न देख लो, तेजाजी का मेला कहाँ आयोजित होता है? तेजाजी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? जल्दी जल्दी से बताओ। बात की जाए दोस्तों तेजाजी के मेले की। तेजाजी का जो मेला है दोस्तों ये आपके पर्वत सर में आयोजित होता है। ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ऑप्शन बी बताने वाले सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मीराबाई की क्रीडा स्थली के नाम से प्रसिद्ध स्थान है। मीराबाई के क्रीडा स्थली के नाम पर प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? चित्तौड़गढ़ है, मेड़ता, जोधपुर है या आपका वाराणसी? जल्दी जल्दी से बता दीजिएगा। अगर आज क्लास आप कंप्लीट वॉच कर लेते ना ये मान के चलो इस क्लास में से काफी सारे प्रश्न है आपके परीक्षा के अंदर हूबहू छपने वाले। बिल्कुल शानदार। क्या बता रहे? मेड़ता बता रहे। क्या बता रहे लाड लो? मेड़ता बता रहे हो। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन नंबर बी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, मांदलिया पहना जाता है। मांदलिया एक प्रकार का आभूषण है। यह कहाँ पर पहना जाता है? भुजाओं पर है, ललाट पर है, गले पर है या आपकी कलाई पर है? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थियों को कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्योंकि जी मांदलिया एक प्रकार का आभूषण होता है और ये आपके गले में धारण किया जाता है। यानी कि जो भी विद्यार्थी ऑप्शन से बता रहे हो ना सही है दोस्तों। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भीलों में छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब क्या होता है? त्योहार है, तलाक है, विवाह या आपके पुत्र का जन्म है? दोस्तों इस तरह के प्रश्न आपके एग्जाम के अंदर है छपने वाले। और आज ये मैं प्रश्न करवा रहा ना यह प्रश्न है आपके परीक्षा में बार बार रिवाइज होते भाई। बिल्कुल शानदार। भील जनजाति में छेड़ा फाड़ने का मतलब तलाक होता है। ठीक है ना? जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी बता रहे सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी संस्कृति में जान लौटना क्या है दोस्तों? राजस्थानी संस्कृति में जान लौटना क्या है दोस्तों? वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज है, भूमि का माप है, एक प्रकार का लोकगीत है या एक कृषि कर है दोस्तों? जी जानोटला का जो मतलब है ये आपका ऑप्शन नंबर है
ए को लॉक देंगे। किसे लॉक देंगे? ऑप्शन नंबर बिल्कुल ये बता रहे हो। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है? भील जनजाति में कछाऊ कौन पहनता है दोस्तों? पुरुष है, महिलाएं, नवयुवक लड़का, ये आपके बालक है? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आप राजस्थान हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को आप कंप्लीट वॉच कर लो। इस क्लास में से आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। भील जनजाति में कछाबू कौन पहनता है? क्यों जी, कछाबू महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। ऑप्शन बी को लिख दो। अगला प्रश्न आपसे पूछा, अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थानी संस्कृति में ओलंदे क्या है? राजस्थानी संस्कृति में ओलंदे क्या है? एक विवाह का प्रकार है, एक देसी खेल है, या नववधु के साथ जाने वाली लड़की है, या राजस्थानी लोकगीत है? चलो जल्दी जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार। क्यों जी, ओलंदी जो शब्द है राजस्थानी भाषा में नववधु के साथ जाने वाली एक लड़की या स्त्री होती है, उसे ओलंदी कहते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन से उतारे ना, सही है। अगला प्रश्न देख लो। बलिया आभूषण है कहाँ पर पहना जाता है? बलिया आभूषण है कहाँ पे पहना जाता है? जल्दी से बता दो। बताएगा सिर पर है, कान पर है, नाक पर है, ये आपके हाथों में। दोस्तों ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए आज का होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर है 19 लगाकर इसका आंसर है, कमेंट करके मुझे इसका आंसर दे दो, ठीक है ना। अगला प्रश्न आप सभी से पूछा, कंठी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? गले पर है, हाथ में, कान में, या आपके सिर पे? जल्दी जल्दी से बताओ। आप सभी विद्यार्थी कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्यों जी, एक प्रकार का कंठी आभूषण होता जो आपके गले में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता? गले पर पहना जाता है। अगर आप भी ऑप्शन बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सफेद संगमरमर का जमाव क्षेत्र है मकराना किस जिले में? दोस्तों बताओ भाई, मकराना आपके कहाँ पर है? जल्दी से बताओ। डीडवाना कुचामन है, आसमेर है, ब्यावर है, ये आपके नागौर है? जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी कमेंट कीजिएगा। अगर आपने क्लास को अभी तक भी लाइक नहीं किया ना तो जल्दी से आप क्लास को लाइक कर देना। साथ में आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को प्रेस कर लेना ताकि आगामी हर क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। बिल्कुल शानदार, सबके कमेंट आ रहे। गुरुजी डीडवाना कुचामन को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन बता रहे तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है? सहरिया वनवासी जनजाति का निवास स्थान है दोस्तों बांसवाड़ा, उदयपुर है, सिरोही, ये आपका बारह? जल्दी जल्दी से बता दो। जल्दी जल्दी से आप सभी विद्यार्थी आंसर दो। आंसर देने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और मैं जो क्लास करवा रहा हूं ना, इस क्लास को आज आप पूरी में से पूरी देख लेना। एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सभी साथी बता रहे सहरिया जनजाति आपके 12 जिले में निवास करती है। ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, माणिक्यलाल वर्मा आदिम जातीय शोध संस्थान कहाँ है? माणिक्यलाल वर्मा आदिम जातीय शोध संस्थान कहाँ पर है? जयपुर है, बांसवाड़ा, उदयपुर है, ये आपके डूंगरपुर है? जल्दी जल्दी से बता दो। दोस्तों क्लास आपको पूरी देखनी है। इस क्लास में से तो आपको एक भी प्रश्न छोड़ना नहीं है। बिल्कुल उदयपुर बता रहे हो। क्या बता रहे हो दोस्तों? उदयपुर बता रहे। अगर आप भी उदयपुर बता रहे ऑप्शन नंबर से कमेंट किया ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आता, भील जनजाति के घर क्या कहलाते? भील जनजाति के घर क्या कहलाते हैं? कोल्लो, टापरा, या को भराड़ी, या आपके घूमना? दोस्तों जल्दी से आंसर दे दो। आंसर दो भाई जल्दी जल्दी से। कह रहे जी, भील जनजाति के जो घर होते हैं ना उसे को या टापरा कहते। क्या कहते? को या टापरा के नाम से जानते। आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, बावड़ियों का शहर है कहा जाता है? बावड़ियों का शहर है कहा जाता है दोस्तों? बताओ जल्दी से। जयपुर को, जोधपुर को, बूंदी को, या आपके कोटा को? चलो जल्दी जल्दी से एक बार आप सभी विद्यार्थी कमेंट कर दो। बात की जाए दोस्तों बावड़ियों के शहर की। बावड़ियों के शहर के नाम से आपके बूंदी को जानते। कैसे जानते? बूंदी जिले को जानते। अगर आप भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर से बता रहे हो ना,
ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले विद्यार्थियों का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्यांगना गुलाबों का संबंध किस नृत्य से दोस्तों? बताओ, वागड़िया नृत्य, पनिहारी नृत्य, गुरला नृत्य या का काल बेला नृत्य? जल्दी जल्दी से आप सभी साथी कमेंट कीजिएगा। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। कह रहे जी गुलाबो भाई ना, उसका संबंध आपके काल बेला नृत्य से ऑप्शन नंबर डी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है? वालर नृत्य निम्नलिखित में से किस जनजाति का प्रमुख नृत्य है दोस्तों? मीणा जनजाति, कंजर जनजाति, ग्रास्य जनजाति या के डामोर जनजाति? दोस्तों प्रश्न मोस्ट है, चलो जल्दी से बताओ। क्यों जी वालर जनजाति की बात करो, वालर जनजाति वालर नृत्य आपके ग्रास्य जनजाति का है। ग्रास्य जनजाति आपके सिरोही जिले में निवास करती है। आपका ऑप्शन जो साथी से बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है सी बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, लांगुरिया नृत्य होते हैं दोस्तों? लांगुरिया नृत्य होते हैं दोस्तों श्रीनाथ जी के मंदिर में, कैला देवी के मंदिर में, खाटू श्याम जी के मंदिर में या आपके झीण माता के मंदिर में? जल्दी से बताओ। बात की जाए दोस्तों लांगुरिया नृत्य की, लांगुरिया नृत्य आपके कैला देवी के मंदिर में किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता? तो मीणा जनजाति के द्वारा किया जाता। याद रहे कैला देवी का मंदिर है आपके करौली में। बिल्कुल यहाँ पे आपका ऑप्शन जो भी बता रहे ना, सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में से किस में दक्षता हासिल की? राणा कुंभा को निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में किस में अपनी दक्षता हासिल की थी? सितारा, गिटार, वीणा या आपके सारंगी? चलो जल्दी से बता दो। बिल्कुल शानदार, आप सबके कमेंट आ रहे। केरो जी वीणा को लिख दो। किसे लिख दो? वीणा को लिख दो। अगर आप भी ऑप्शन से बता रहे हो तो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, राजस्थान है ऊन मिल कहाँ स्थापित है? राजस्थान में ऊन मिल कहाँ पे स्थापित है? चोरो, बाड़मेर, बीकानेर या आपके जोधपुर में? जल्दी जल्दी से बताओ। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आज की क्लास अगर आपको पसंद आ रही ना, इससे मैंने दोस्तों आपको चैनल पे जाएगा, वीडियो वाले ऑप्शन में जाएगा, वहां पर मैंने आपको 50+ क्लासे राजस्थान हाईकोर्ट की करवा रखी। दोस्तों आप 50+ क्लासों को एकदम सीक्वेंस के साथ देख लो। दोस्तों इन 50 क्लास को आप अटेंड करके जाते हो ना, तो आपका जीके यानी कला संस्कृति का एक भी क्वेश्चन है इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो पहले वाली 50 क्लास से भी आपके बारे रिवाइज कर सकते हो। दोस्तों क्लास को आप दुगना स्पीड करके आप आराम से क्लास देख सकते हो। पहले वाली 50 क्लास को आप अटेंड कर लीजिएगा। अगर ये क्लास आप नियमित ज्वाइन करते हो और आज और अभी से आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, एग्जाम के अंदर आप जीके वाले क्वेश्चन है पूरे में से पूरे से करके आओगे। और बहुत जल्दी मैं आपको दोस्तों हिंदी की क्लास शुरू कर रहा हूँ, लेकिन हिंदी क्लास जो मैं शुरू कर रहा है ना, वो मैं आपको लाइव क्लास के अंदर बताऊंगा। लाइव क्लास कब लेकर आता हूँ? तो लाइव क्लास में आपको 7 बजे करवाता हूँ। कब करवाता हूँ? सुबह को 7 बजे लाइव क्लास करवाता हूँ। अगर आप भी लाइव क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो सुबह को 7 बजे आप लाइव क्लास में आ जाना। ठीक है ना? यहाँ पे आपका बीकानेर से रहेगा। ऑप्शन से बता रहे सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पुरातात्विक स्थल है रंगमहल कहाँ स्थित है? बीकानेर है, झालावाड़ है, हनुमानगढ़ है या आपके उदयपुर में? जल्दी जल्दी से बताओ। पुरातात्विक स्थल है रंगमहल कहाँ पर है दोस्तों? बिल्कुल शानदार क्वेश्चन है। सबका आंसर हनुमानगढ़ को लिख दो। कैसे लिख दो? हनुमानगढ़ को लिख दो। ऑप्शन जो से बता रहे ना दोस्तों, सही है। अगला प्रश्न आपके सामने आएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा, काले बंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? काला पत्थर है, जुता हुआ खेत है, काली मिट्टी या काले रंग की चूड़िया? बात किया जाए दोस्तों काले बंगा का अर्थ है, तो काले बंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़िया। क्या है दोस्तों? काले रंग की चूड़िया। यही भी बात करो काले बंगा सभ्यता है कहाँ पर है? तो ये आपके दोस्तों हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। काली बंगा सभ्यता किस नदी के किनारे पर है? तो ये आपके घग्गर नदी के किनारे पर है। ठीक है ना? बिल्कुल यहाँ पे काले रंग की चूड़िया ऑप्शन जो डी बता रहे ना, सही है। अगला प्रश्न आपसे पूछा, किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को ताम्रवती के नाम से जानते? किस प्राचीन सभ्यता के केंद्र को
ताम्रवती के नाम से जानते हैं। चलिए इसे बता दो। आप सभी साथी आंसर दो। बिल्कुल शानदार। सबके कमेंट आ रहे आहार को लिख दो। किसे लिख दो? आहार को लिख दो। अगर आप भी डी बता रहे हो सही कमेंट कर दिया। अगला प्रश्न आपसे पूछा, पर्यटन की दृष्टि से महल एवं फुहारों के लिए प्रसिद्ध नगर है। इससे पहले आप सभी विद्यार्थी बताओ। अगर आप भी कह रहे दोस्तों राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 की तैयारी, अगर आपका भी सपना है राजस्थान हाईकोर्ट परीक्षा 2025 में सिलेक्शन लेना, तो दोस्तों मैंने आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक 5000 प्रश्न का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया। अगर मेरे प्यारे विद्यार्थियों आप ये 5000 प्रश्न का ई बुक पढ़कर एग्जाम देने जाते हो तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी लेता हूँ। गुरुजी ये 5000 प्रश्नों का ई बुक आप लेगा तो दोस्तों इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस लिखने वाला मात्र 99 का इसका प्राइस है। मिलेगी यहाँ पर नंबर नोट कर लो 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपए का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको इससे नंबर पे उसका व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेज देना है। जैसे आप व्हाट्सएप स्क्रीनशॉट भेजोगे ना उसके 5 मिनट के अंदर ये ई बुक मैं आपको भेज दूंगा। और दोस्तों अगर आप ई बुक को पढ़कर एग्जाम दे देंगे तो आपके सिलेक्शन की मैं 100% गारंटी ले रहा हूँ। दोस्तों याद रहे इस ई बुक के साथ में आपको राजस्थान हाईकोर्ट की 21 मॉक टेस्ट आपको फ्री मिल जाएंगे। ठीक है ना, तो जल्दी से आप परचेज कर लो। ये ऊपर सीमित विद्यार्थियों के लिए है। और यहाँ पे आपका आंसर आ ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न आपसे पूछा, जल महलों की नगरी किसे कहते हैं? जल महलों की नगरी आपके ढींग को कहते हैं। बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर जो भी बता रहे ना सही है। अगला प्रश्न देख लो, आपके कितने प्रश्न सही भी है? 20 में से 25 में से 30 में से या 35 में से 35 सही है? कमेंट करके बताओ। फिर मिलते हैं दोस्तों अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम सभी साथियों।